हेलो जय हिंद स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट ये देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या लिखा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, कास एक्स स्क्वायर इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ये बताना है कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हो कॉन्टीन्यूअस है। दूसरी चीज़ यहाँ देखिए हिंदी में भी लिख दिया हूँ, क्या लिखा है, दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। देखिए स्टूडेंट, मैं इसको दोनों मीडियम से लिख दूंगा, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसके हिंदी में भी लिख दूंगा ताकि आपको दोनों वर्जन समझने में कोई दिक्कत ना हो। और पहली बार यूट्यूब में आपको मिलेगा कि दोनों वर्जन एक ही वीडियो में आप सीख रहे हो, ठीक है, नहीं लोग एक ही वर्जन ज़्यादातर लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लगाने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोग को समझना भी है प्रिय छात्र, ठीक है। क्या समझना है उसको समझो थोड़ा सा। देखिए पहले तो इसको मिटा दूँ, ये बच्चे छोटे जो है लिख देते हैं, इस तरह बना देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो प्रिय छात्र, हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो कास होता है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और हमने आपको बता ही रखा हूँ कि कास यक्स हमेशा जो होता है सतत होता है, अर्थात कॉन्टीन्यूस होता है सभी यक्स की वैल्यू पर, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। बात करें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है, ये पॉलिनोमियल है, बहुपदी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, ये भी कॉन्टीन्यूअस ही होगा सभी पॉइंटों पर। तो प्रिय छात्र यहाँ पर हम अगर बात करें कि इसकी बात करते हैं, मान लीजिए तो ये सभी पॉइंटों पर क्या है, ये मतलब सभी पॉइंटों पर ये पहली बात तो सतत होगा, तो इसलिए ये एफ अगर ये सतत हो गया तो एफ एक्स तो आपका क्या है, कॉन्टीन्यूअस ही है कि नहीं। तो चलिए इस पर थोड़ा सा माइंड लगाते हैं। माइंड का मतलब माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, लिख देते हैं, अब समझ में आ ही जाएगा आपका। देखिए पहले तो हम ये दिखा देंगे एक्स स्क्वायर जो है क्या है, वो पॉलिनोमियल है इसलिए कॉन्टीन्यूअस है। दूसरा हम क्या दिखाएंगे, कास एक्स जो है पॉलिनोमियल है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसलिए ये भी सतत हो गया, मतलब सतत मतलब कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। और फिर उसके बाद दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन का मतलब कंपोजिशन इसका निकाल देंगे, ठीक है। जहाँ दो फंक्शनों को आपस में कंबाइन कर दिया जाए वो कंपोजिशन, तो उससे जो बना हुआ फंक्शन होता है कंपोजिशन फंक्शन हो जाता है। तो इसका कंपोजिशन फंक्शन स्टूडेंट निकालेंगे, वो भी अगर क्या हो जाए, बोलिए, वो भी मान लीजिए कि आपका कॉन्टीन्यूअस हो जाए तो फिर हो गया काम खत्म, आपका सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो चलिए लगाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो देखिए प्रिय छात्र, सबसे पहला काम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद में देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर लिखा है कॉस एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर लिखा है। फिर स्टूडेंट देखिए इसके नीचे क्या लिखेंगे, लेट करेंगे, लेट। अब इसको मान लीजिए जी एक्स बराबर, देखिए प्रिय छात्र जी एक्स बराबर क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर मान लो, जो इधर लिखा है एक्स स्क्वायर, और एच एक्स मान लीजिए, किसको मानोगे, एच एक्स, कास एक्स को मान लीजिए, ठीक है। देखिए मैंने इसमें दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लिया। देखिए यहाँ पर जी एक्स, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसको एक फंक्शन मान लिया, और यहाँ पर देखिए कास के साथ एक्स को ये दूसरा फंक्शन मान लिया। अब प्रिय छात्र एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा कि ये क्या है, ये बहुपदी फलन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, माने ये तो आप जान ही रहे हो, ठीक है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये तो आपका कॉन्टीन्यूअस होता है, ये भी कॉन्टीन्यूअस होता है, और जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो भी कॉन्टीन्यूअस होगा। तो लिख देते हैं बहरहाल यहाँ पर, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है, फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर क्या लिखेंगे, विच इज कॉन्टीन्यूअस, विच इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल रियल
वैल्यूज ऑफ एक्स, माने ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, फंक्शन है, ठीक है, जो क्या है, विच इज कॉन्टीन्यूअस है, जो कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है, प्रत्येक रियल वैल्यू पर। ठीक, अगला यहाँ पर प्रिय छात्र लिख लेते हैं, जी एक्स को लिख देते हैं, तो जी एक्स लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जी एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, कास एक्स, कास एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, क्या लिखेंगे, इज कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल, क्या, रियल, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ किसके, एक्स के, एक्स के सभी रियल वैल्यू पर ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा कि नहीं। चलिए एक चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये अलग से कॉन्टीन्यूअस है, ये अलग से कॉन्टीन्यूअस है। अब दोनों का चलो का मतलब वो निकाला जाए, कंपोजिशन, ठीक है, क्या निकालेंगे, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन कैसे निकलता है आप देखिए, आज पहली बार सीख लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, जी ओ एच ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स लिख दीजिए। जैसे आपको किसका निकालना है, जी का निकालना है और एच का निकालना है, तो देखिए जी ओ एच यहाँ पर लिख दिया गया और यहाँ पर एक्स मान लिया। अब प्रिय छात्र देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, अब जी ऑफ, अब ये टूटेगा तो क्या, देखिए जी ये हो गया ऑफ और हो गया एच एक्स आ गया, इस तरह टूटता है। जी ऑफ माने ब्रेकर लगा दीजिए, एच एक्स लिख दीजिए। अब प्रिय छात्र देखिए जी लिखा हुआ है, एच एक्स की वैल्यू ऊपर कहीं लिखा होगा, देख लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ प्रिय छात्र क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर लिख दोगे, और चाहो तो छोटा ब्रेकर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रिय छात्र एक चीज़ यहाँ पर ज़रा देखिएगा कि अगर जी के बाद में एक्स लिखा है तो यहाँ कास एक्स लिखा गया है, जी के बाद अगर यहाँ पर रायबरेली लिख दिया जाए तो यहाँ पर क्या जाएगा, कास रायबरेली आ जाएगा। जी के बाद अगर यहाँ पर अमेठी डाल दिया जाए तो यहाँ पर अमेठी आ जाएगा। जी के बाद अगर यहाँ प्रतापगढ़ लिख दिया जाए तो यहाँ प्रतापगढ़ आएगा। जी के बाद अगर यहाँ लखनऊ लिख दिया जाए तो कास लखनऊ हो जाएगा। तो मतलब जी के बाद जो लिख देंगे वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे में क्या, जी के बाद है एक्स स्क्वायर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हमको ये मैच कर गए, और जो कि किसकी वैल्यू है बताओ, एफ एक्स की वैल्यू है, ये है कि नहीं, एफ एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे जी एक्स एंड कौन है, एच एक्स, बोथ आर, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस, क्या है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, बोथ आर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन, ये जो लिखा ये कंपोजिट फंक्शन है ना, दो फंक्शनों का संयोजन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए कंपोजिट फंक्शन, कौन सा कंपोजिट फंक्शन है, जी ओ एच एक्स, क्या हो जाएगा ये बताओ, कंपोजिट फंक्शन इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस, क्या हो जाएगा ये, कॉन्टीन्यूअस, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग टू रियल, सभी प्रत्येक रियल के लिए। तो ये अगर कंपोजिट भी क्या हो गया बोलिए, देखिए पहले अलग अलग तो कॉन्टीन्यूअस था ही, जब इसका कंपोजिट करा दिया तो वो भी कॉन्टीन्यूअस हो गया। इसका मतलब कंपोजिट इसकी वैल्यू क्या थी, कास एक्स स्क्वायर थी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका जो है कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए कास एक्स स्क्वायर इज क्या लिखेंगे बताओ, इज लिख देंगे इज अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, इज अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर पे, ठीक है। इसीलिए क्या लिख देंगे, इसीलिए एफ एक्स इज अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, ठीक है,
फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल। तो प्रिय छात्र, देखा आपने, ये हमारा जो है पूर्णतया हमने इसको लिख दिया है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ इसमें जितनी चीज़ होनी चाहिए थी सभी चीज़ है। अब हिंदी मीडियम के अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर देखिए, इसी को मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माना, देखिए माना, इसी को हिंदी में कर दे रहा हूँ। माना क्या लिख देंगे, gx बराबर एक्स स्क्वायर और hx बराबर क्या लिख देंगे, cos x लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे नई लाइन से, लिखेंगे hx, देख रहा हूँ यहाँ से लिख रहा हूँ, hx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक बहुपदी फलन है जो क्या है भाई, एक बहुपदी फलन है जो यक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए सतत है। पहला हो गया। दूसरा क्या लिखा है देखो, hx हो गया, ठीक है। अब लिखिए gx, क्या लिखेंगे, gx बराबर क्या लिखा है, cos x लिखा है cos x। फिर क्या लिखा है, इज ए कॉन्टिन्यूअस, gx बराबर cos x, ठीक है, कामा लिख दीजिए, कामा x प्रत्येक x के सभी, यही देखिए x के, ठीक है, प्रत्येक x के सभी मानों, सभी वास्तविक लिख देना, वास्तविक मानों के लिए क्या है भाई, सतत है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, x के सभी मानों के लिए सतत है। अब इसको देखिए क्या लिखा गया, यही लिखा गया, तो सीधे सीधा लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्रिय छात्र, देखिए ध्यान दीजिए। अब तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गॉच लिखना पड़ेगा ये, और ये टूटेगा तो क्या हो जाता है, g ऑफ hx, ये तो बनता है। अब hx की वैल्यू ये देखो, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और देखिए g के बाद में अगर x लिखा तो यहाँ cos x, हमारे में x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिखे हो, gx एंड hx बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ gx और hx दोनों क्या हैं, दोनों सतत फलन हैं, दोनों सतत फलन है। फिर आगे क्या लिखे, इसलिए संयोजक फलन कौन है, गॉच x भी सतत होगा प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए, ठीक। चलिए आगे क्या लिखा इसमें देखो, ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर इसको लिख देंगे, इसलिए cos x स्क्वायर एक सतत फलन है, एक सतत फलन है। फिर आप नीचे लिखोगे, इसलिए fx बराबर cos स्क्वायर x एक, और यहाँ लिखोगे प्रत्येक, लिख दीजिएगा प्रत्येक x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। fx बराबर है एक सतत फलन है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रत्येक x बिलोंग टू रियल। तो देखिए छात्रों, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसी प्रकार से बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो बाकी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बाकियों में भी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है,
और एक चीज़ और भी हम आपको बता दें, देखिए ये तो आपका एक तरीका हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी कई तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि अब हम आपको इसका सेकंड ट्रिक आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए अलग ट्रिक से आप इसको देख लीजिए। देखिए ये सवाल था, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक, इतना पहले मिटा रहा हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो ये इतना हमने, मैं इसको हटा दिया, ठीक है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पर एक काम करने जा रहा हूँ, माना, देखिए लेट ए इज एनी रियल नंबर, एनी वैल्यू ऑफ एक्स, माना एक्स का ये कोई मान है, ठीक है, इसलिए एनी वैल्यू लिख दिया। अब प्रिय छात्र इसका मतलब क्या होगा कि अब हमको, इसलिए अब हमारे पास जो एफ एक्स है वो तो कास स्क्वायर एक्स है ही है, कास एक्स स्क्वायर है ही है, और यहाँ ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए हो गया है कि नहीं। अब प्रिय छात्र अब इस पे हम काम करेंगे। तो पहले तो देखिए नाउ, पहले एट लिखेंगे एक्स इक्वल टू ए पर। जब ए पर काम करेंगे तो देखिए प्रिय छात्र यहाँ क्या होता है, एफ ए हो जाएगा, और फिर यहाँ रखेंगे तो कास ए स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब यहीं पर काम कर सकते हैं, लेट, अब फिर क्या करेंगे नाउ, अब की बार किस पे काम करेंगे प्रिय छात्र बताओ, एक्स जो है ए से बड़ा है, माने अब एक्स ए से बड़ा है, इसका मतलब हम आर एच एल पे काम करेंगे। ये बहुत बार हमने पढ़ा चुका हूँ आपको, तो आर एच एल पे काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आर एच एल पे जब हम काम करेंगे तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हो जाएगा कि हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए, और इसके ऊपर प्लस लगा देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमको ये पता हो जाएगा कि जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो ए से बड़ी संख्या पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आएगा लिमिट, और यहाँ हो जाता है एच टेंस टू 0, और ऐसा क्यों होता है ये चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। और यहाँ ए प्लस लिखा है, क्या लिखा है, ए प्लस, हाँ। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, ए प्लस लिखा है, तो ए प्लस एच हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, अगर ए प्लस लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको एक्स की जगह ए प्लस एच रखना है, और अगर ए माइनस होता तो एक्स की जगह क्या रखते, ए माइनस एच रखते। और आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो, ऐसे लिखते हो, क्या लिखोगे यहाँ पर, माना, माना मतलब लेट एक्स टेंस टू ए प्लस लिखा तो ए प्लस एच मान लिया। अच्छा, प्लस क्यों मानेंगे भाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा कब होगा, जब ए में कुछ आप जोड़ोगे तभी तो बड़ा होगा, नहीं तो छोटा रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्स टेंस कर रहा है ए की तरफ, ठीक है। तो अगर इस एक्स की जगह ये वैल्यू उठा के हम रख दें तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ए प्लस एच टेंस टू ए। अब ए से ए क्या होगा, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स टेंस टू ए होगी, 0 हो गया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स टेंस टू 0 लिख दिया प्रिय छात्र। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे लिमिट, ठीक है। और एक काम करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे सही से। अब एक काम करिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए लिमिट एच टेंस टू 0, और इसके बाद देखिए प्रिय छात्र क्या करोगे आप, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, बस केवल आप जो है इस ए प्लस एच की वैल्यू आप फंक्शन में रख दीजिए। तो फंक्शन में क्या लिखा है, कास एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या रखोगे, ए प्लस एच, तो हो जाएगा कास ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। अब चलिए वैल्यू उठा के रख दीजिए इसमें, तो जब वैल्यू रखेंगे तो कास क्या हो जाएगा, ए प्लस जी, एच की जगह 0 है ना चूँकि यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या, कास ए स्क्वायर आ गया। तो देखिए दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा बताओ हमको। अब पुनः यहाँ लिखेंगे अगेन व्हेन एक्स की वैल्यू जब ए से छोटा हो, आप छोटे के लिए काम करना पड़ेगा, अर्थात हमको LHL निकालना पड़ेगा। LHL जब निकालेंगे प्रिय छात्र तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू ए, निगेटिव साइन लगा दीजिए, और यहाँ पर एफ एक्स लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या आएगा, ए माइनस एच हो गया कि नहीं।
और वही मानने वाला काम फिर से वही लिख लीजिएगा यहाँ पर, जैसे लिखा नहीं, माना है x इक्वल टू a माइनस है तो a माइनस एच मान लो, क्योंकि x जो है a के बराबर नहीं है, a से छोटा है। देखो a से छोटा, और a से छोटा तभी होगा जब इसमें से कुछ घटाओगे तो, ठीक है। तो मैंने h घटा दिया, तो इसका मैंने ये माना कि ये जो है वैल्यू x मतलब a से छोटा हो गया। और यहाँ पर x हमारा टेंस कर रहा है 1 की ओर, तो h करेगा किसकी ओर, 0 की ओर करेगा, जैसा कि यहाँ पर हमने दिखाया, करके देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए छात्रों क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 हो जाएगा। और ये वैल्यू देखिए कहाँ रखोगे, ये वैल्यू रखोगे अपने फंक्शन में यहाँ पर, तो हो जाएगा कास, और यहाँ पर आएगा a माइनस एच का होल स्क्वायर। और जब ये वैल्यू लिखोगे तो a माइनस 0 का होल स्क्वायर, और टोटल मिला के हो जाएगा कास a स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो एफ ए था उसकी वैल्यू और आर एच एल की वैल्यू, एल एच एल की वैल्यू तीनों आपस में बराबर हैं। इसीलिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, इसलिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू, ऑल, ठीक है, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के सभी रियल वैल्यूज़ पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर हिंदी मीडियम को हो तो लिख लीजिएगा एफ एक्स सतत, एफ एक्स एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत है, आप लिख सकते हो। तो देखिए मैंने एक सवाल को 2 तरीके से लगाया। अगला तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका और भी देख लीजिए। देखिए एक तरीका और है, मैंने क्या मान लिया, मैंने ए ना मान करके डिजिट भी मान सकते हो, ठीक है। लेट, यहाँ पर लिख दिया लेट एक्स इक्वल टू 0, हमने 0 मान लिया, तो मैं 0 पे अब काम करूँगा सब पे। देखिए इसी में, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना आप तो पहले, ठीक है, ना लिया तो वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर अच्छा से नहीं दिख रहा है तो रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अब प्रिय छात्र देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रिय छात्र क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जहाँ x लिखा है वहाँ पर क्या लिखें, पहले इसको लिख लिया ना, x इक्वल टू 0, ठीक, इस पे काम कर रहे हैं। तो x इक्वल टू जब 0 लिखेंगे तो यहाँ पर ए को क्या बना दोगे, 0 बना दोगे, यहाँ जहाँ ए है तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और काश 0 का मान कितना होता है बताइए, काश 0 का मान 1 होता है, ठीक है। साइन 0 का 0, काश 0 का 1। अब की बार क्या होगा, 1 लिख दिया गया, 1 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा का मतलब 0 ग्रेटर देन ये हो गया। अब ए की जगह क्या हो जाएगा 0, और यहाँ एफ एक्स, यहाँ भी ए है तो इसकी जगह 0 चला गया, ठीक है। यहाँ ए है तो 0 हो गया, यहाँ पर ए है तो 0 हो गया, यहाँ पर ए था तो 0 हो गया, और ये बाकी आपका ए था यहाँ भी तो यहाँ 0 हो गया, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे बताओ जरा, ए की जगह 0 रखेंगे, ठीक है। अब जब 0 को 0 के साथ तो करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 तो आएगा, ठीक है, और का 0 का मान फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब लेस देन 0 के लिए काम करोगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर ए लिखा तो ये भी 0 हो गया, यहाँ पर ए लिखा तो ये भी 0, ए लिखा है तो 0, और ये बन गया, यहाँ पर ए लिखा है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ए लिखा है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटली 0 आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब सभी नंबरों पर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी मैंने 0 के लिए काम किया है, किसी और नंबर के लिए भी चाहते तो उस पर भी काम करते, तब भी ये क्या होता, तब भी ये कंटिन्यूअस ही होता। तो देखिए प्रिय छात्र, मैंने एक सवाल को कई तरीके से बता दिया। अब आपको, मुझे लगता है कि कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और छात्रों यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है 44 है, ठीक है। 43 के बाद कौन आया, 44 आ गया। अब स्टूडेंट देखिए, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या लिखा है, मॉड में cos x लिखा है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर काम करते हैं तो देखिए क्या काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सीधा हम यहाँ सोल्यूशन लिख रहे हैं, और सोल्यूशन में हम यहाँ पर क्या लिखे, एफ एक्स बराबर मॉड में cos x है, और x बराबर, चलो 0 पे इसको हम चेक करते हैं कि क्या है, ये कंटिन्यूअस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो प्रिय छात्र लिखेंगे एट x इक्वल टू क्या, 0 लिख दिए, तो 0 लिख दिए, तो यहाँ पर देखिए f 0 आ गया, और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, cos 0 मॉड में है, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो बाहर निकलेगा 1 आ गया। तो कहने का मतलब कि x बराबर 0 पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है
वो 1 है। अब चलिए इससे बड़े नंबर पे देखते हैं। तो यहाँ पर व्हेन x जो है वो बड़ा है किससे, 0 से, तो उस समय क्या लिखा जाएगा प्रिय छात्र, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ प्लस और यहाँ पर हो गया fx कि नहीं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं h टेंस टू 0 और यहाँ पर 0 प्लस h हो जाएगा ना ये। अब मानने वाला काम आपकी बार आप स्वयं से कर लीजिएगा। क्या कर लोगे बताओ, मानोगे यहाँ पर, ठीक है, लेट कर लोगे, लेट x इक्वल टू 0 प्लस h, ठीक है, तो x टेंस कर रहा है 0 की ओर, तो h किधर करेगा, ये भी 0 की ओर करेगा, लिख दिया हूँ बगल में बहरहाल। अब प्रिय छात्र ये वैल्यू कहाँ रखोगे, 0 पर। अब इसको थोड़ा सा और आगे लगा लो तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा h। अब ये वैल्यू उठा के इसमें रखना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह रखना है h, तो क्या आ जाएगा मॉड कास h हो गया। अब वैल्यू रखो, तो जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो कास h की जगह 0 रख दीजिए, और कास 0 का मान 1 होता है और मॉड से 1 निकलेगा तो b प्लस का 1 होगा, ठीक है। अब किस पे देखेंगे, व्हेन x क्या हो, लेस देन 0 हो। अब की लेस देन 0 के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए इसी को बच्चा हमने 0 पे काम किया ना, अब की बार आपको इसको a पे काम करना है। किस पे काम करना है, a पे, ठीक है, a पे काम कर लीजिएगा। तो इसका तरीका तो एक तो स्टार्टिंग वाला भी था, चलिए भी हम बताते हैं। ये देखिए लेस देन 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, और चूंकि ये क्या है, इसका मतलब LHL निकालना है, और यहाँ पर क्या था, इसका मतलब RHL निकालना था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे, 0 माइनस यहाँ पर लिखोगे fx लिखोगे, और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, h कर देगा, कर दो, h टेंस टू 0 कर दो, h टेंस टू 0, और x की जगह क्या लिखा जाएगा, जब 0 माइनस है तो 0 माइनस h लिखा जाएगा। और मानने वाला काम आप कर ही सकते हो, लिख लीजिए, यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट x टेंस का x इक्वल टू 0 माइनस h, 0 माइनस h, x टेंस कर रहा है 0 की ओर, तो x किधर करेगा, ये भी 0 की ओर करेगा, इसीलिए लिख दिया ऊपर। अब आगे प्रिय छात्र देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा माइनस का h कि नहीं। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, कास वाले में रखोगे, तो कास की वैल्यू में रखोगे तो देखिए कास कहाँ है फंक्शन, ये लिखा है fx बराबर मॉड में लिखा है कास x, तो x की जगह क्या रखोगे, बोलिए, x की जगह पे आप जो है वैल्यू रख दोगे माइनस के 8, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और मॉड में क्या है कास, ये माइनस h हो गया। अब प्रिय छात्र कास में माइनस अगर लगा हो तो उस माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये प्लस का ही कास h हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कास माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कास थीटा कि नहीं, इसलिए, ठीक। अब चलिए वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो लिमिट वैल्यू रखोगे तो लिमिट हट जाएगा, कास और यहाँ 0 हो गया, कास 0 का मान 1 होता है और 1 की वैल्यू 1। तो प्रिय छात्र यहाँ पर क्या आपने देखा, आपने देखा कि LHL, RHL और F0 तीनों की वैल्यू सेम हो गई। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और वी नो दैट, एक चीज़ और भी हम लोग जानते हैं, वी नो दैट अगर मैं इसमें से वी नो दैट मॉड x एंड cos x both are continuous हैं, both are continuous at x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, दोनों x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूस हैं, और इन दोनों का अगर हम इकट्ठा कर दें, ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्या हो सकता है, इसलिए मॉड में cos x जो है इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। हिंदी में लिखना चाहो तो आप बता सकते हो कि मॉड x और cos x दोनों क्या हैं, दोनों सतत फलन हैं, दोनों सतत फलन है, इसलिए मॉड में cos x भी एक सतत फलन है,
ठीक है। और आगे लिखना चाहो तो एफ एक्स भी एक सतत फलन होगा। तो वही सब है, बाकी इसमें कुछ है वही नहीं। तो देखिए मैंने एक रूल यहाँ पर लगा दिया है, बाकी आप यहाँ पर लगा करके इसको चेक कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ सब लिखना है। और एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा और लिख दीजिएगा, LHL RHL सब कुछ तो बराबर है ना, यहाँ लिख दीजिएगा। ये बात चाहो तो यहाँ ये लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। क्या था पहले, F0 और इक्वल है RHL इक्वल है LHL, ठीक है। इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा। तो अगर ये समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें।